नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम हर रोज़ लेके आते हैं एक नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट आप लोगों के लिए। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं नवोदय विद्यालय समिति में जो है नॉन टीचिंग के पोस्ट पे वैकेंसी जो आई है उसके बारे में आज हम आपको समझाएंगे। इसमें किस किस बातों को हम डिस्कस करेंगे वो मैं पहले आपको बता दूं। पहली बात है कि किस किस पोस्ट के लिए और कहाँ कहाँ पे है जो ये जॉब ओपनिंग आई हुई है। दूसरी बात है इसमें क्या क्वालिफिकेशन होंगे। तीसरी बात कितनी कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं। चौथी बात क्या सिलेबस होगा। पांचवी बात क्या इसके इम्पोर्टेंट डेट होंगे। छठी बात कितने रुपये लगेंगे आपको फॉर्म फिलअप करने में। छठी के बाद सातवीं बात जो है क्या होगी इसकी पूरी सिलेबस और एग्ज़ाम की प्रक्रिया। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे हम अपने इस एक वीडियो में। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग मालूम है कि ये जो चैनल है सत्यम एजुकेशन सेंटर हमेशा आप लोग के लिए तत्पर खड़ा रहता है। आप लोग के लिए हर एक रोज़ एक नई वैकेंसी के बारे में लेके आता है। तो अगर चाहते हैं कि ऐसी ही नोटिफिकेशन छूटे नहीं आपसे, ऐसी कोई वीडियो छूटे नहीं, तो आप हमारे जो चैनल है सत्यम एजुकेशन सेंटर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट, कौन कौन से पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, फिर उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं वो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर। उसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये जो पोस्ट होंगे इनकी जो वैकेंसी है वो कहाँ पे आपको जॉब करने का लोकेशन है। तो मैं लोकेशन आपको बता दूं, जो लोकेशन है ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो है इसके हेड ऑफिस, यानी आप लोग देख सकते हैं यहाँ हेड क्वार्टर जो है, हेड क्वार्टर या आरओ का मतलब रीजनल ऑफिस में आपको मिलेगा। अगला बात करेंगे फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और लैब असिस्टेंट एंड मेस हेल्पर की वैकेंसी है। तो इनकी वैकेंसी जो है जेएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में होगी। चलिए आगे बात करते हैं किसमें कितने सीट्स हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर में लगभग कितने सीट हैं। यूआर के 3, ईडब्ल्यूएस की 0, ओबीसी की 1, एससी की 0, एसटी की 1 और टोटल जो नंबर ऑफ 5 सीट है वो 5 है। ओएच की भी 1 सीटें हैं। आगे बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की ग्रुप ए का पोस्ट है, लेवल पोस्ट कोड का है 02 है। यूआर की 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 0, ओबीसी की 0, एससी की 0, एसटी की 0, यानी टोटल 2 सीटें जो है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए रखा गया है। अगले पोस्ट की बात करेंगे फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी का, पोस्ट कोड 3 है ये। इसमें यूआर की जो सीट है वो 35 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की कुल सीटें हैं 7, ओबीसी की कुल सीटें हैं 22, एससी की कुल सीटें हैं 12, एसटी की कुल सीटें हैं 06, टोटल 82 सीटों के लिए जो है ये निकली हुई है वैकेंसी। आगे ओएच, वीएच, एचएच और अदर्स के लिए भी सीटें हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2, 1, 0, 1। ठीक है, आगे बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी का पोस्ट है। इसमें यूआर के 6, ईडब्ल्यूएस की 0, ओबीसी की 0, एससी की 01, इसमें भी 01, ओबीसी एनसीएल की, एसटी की वे 01। टोटल 10 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी के पोस्ट के लिए। ओएच में है जो 01 करके एक सीट है और एक्स सर्विसमैन में भी 01 करके सीट है। ठीक है, आगे बात करेंगे ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी, पोस्ट कोड है 05। ठीक है, इसमें यूआर की जो सीटें हैं 3 हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की 01 है, ओबीसी की 01 है, एससी की जो है वो है 05, एसटी की है 01। टोटल 11 सीटों के लिए यह निकाली गई है। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी एक वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है। आगे बात करेंगे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, ग्रुप बी की पोस्ट है, पोस्ट कोड है 06।
इसमें यूआर की 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 0 0, ओबीसी की 1, एससी की 0, एसटी की 0, टोटल 4 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ओएच के लिए भी 1 सीट रखी गई है। अगले पोस्ट की बात करेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप सी, पोस्ट कोड 07। इसमें यूआर का 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 0 सीट है, ओबीसी की 0 सीट है, एससी की भी जो है 0 सीट है, एसटी की भी 0 सीट है। टोटल 1 पोस्ट के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। स्टेनोग्राफर के पोस्ट की बात करें तो यूआर की 10, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी के 6, एससी की 3, टोटल 22 सीटों और टोटल 22 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगले पोस्ट की ओर बढ़ेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी के पोस्ट की बात करेंगे। तो इसमें जो है यूआर की 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, ओबीसी की 1 सीट है, एससी की 0, एसटी की 0 और टोटल 4 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। आगे बात करेंगे कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी के पोस्ट निकाली गई है। इसमें यूआर की 37 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 8 सीटें हैं, ओबीसी की 23, एससी की 13, एसटी की 6, टोटल 87 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी के पोस्ट है जो हेडक्वार्टर और आरओ के लिए है। इसमें कैडर एच क्यू आर ओ। तो यूआर की 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, एससी की 0, एसटी की 01, टोटल 8 सीटें जो हैं निकाली गई हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें, इसमें यूआर की 254 सीटें हैं, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। इसमें ईडब्ल्यूएस की 62 सीटें हैं, ओबीसी की 167 सीटें हैं, 93 सीट जो है आपको एससी की है, एसटी की जो है 46 सीटें हैं। टोटल 622 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगले पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए सीट निकाली गई है। इसमें यूआर की जो सीटों की संख्या 113, ईडब्ल्यूएस की 27, ओबीसी की 73, एससी की 40, एसटी की 20, टोटल जो नंबर ऑफ सीट है वो 273 रखा गया है। ओएच के लिए 4, एचएच के लिए 4, अदर्स के लिए 3 और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 27 सीटों के लिए रखा गया है वैकेंसी। टोटल अटेंडेंट ग्रुप सी के पोस्ट के लिए हम लैब अटेंडेंट ग्रुप सी के पोस्ट की बात करेंगे। इसमें यूआर की 59, 14, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 10, टोटल 142 सीटों के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। ओएच के लिए 2, वीएच के लिए 1, एचएच के लिए 2 और अदर्स के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 14 सीटों की वैकेंसी निकाली गई है। आगे बात करते हैं मेस हेल्पर की, जो ग्रुप सी के पोस्ट की बात करें। इसमें यूआर की टोटल सीटों की संख्या है 257, ईडब्ल्यूएस की 62, ओबीसी की 169, एससी की 94, एसटी की 47, टोटल 629 सीटों के लिए ये पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अदर भी पोस्ट हैं जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो है टोटल 14 सीटें जो है यूआर के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 5 सीटें हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, टोटल 23 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो ये है जो फ्रेशर के लिए नहीं है, फॉर असिस्टेंट कमीशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज साइंस कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ ही आपको जो है जो पर्सन है वो यहाँ पे देख सकते हैं विथ एट लीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द लेवल 10 में जो होना चाहिए उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे फॉर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के पोस्ट के लिए। तो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए जो सीटें निकाली गई हैं उसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल जो है आप लोग देख सकते हैं 67,700 से लेकर 2,87,000 रखा गया है। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, होल्डिंग एनालॉग पोस्ट और रेगुलर बेसिस या विथ 8 ईयर एक्सपीरियंस, यानी ये भी एक्सपीरियंस वालों के लिए है। काफ़ी बड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे बात करेंगे फीमेल स्टाफ की। फीमेल स्टाफ नर्स के जो वैकेंसी निकली है उसमें आप लोग देख सकते हैं लेवल 7 का पोस्ट है, 44,900 से 1,42,400 तक है पे मैट्रिक्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है सीनियर सेकेंडरी यानी कि जो 12th जो पास किए होंगे वो, एंड ग्रेड ए 3 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सिंग, यानी जो बीएससी नर्सिंग होता है उसमें भी ये डिग्री होना चाहिए, या बीएससी नर्सिंग यहाँ भी आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन इन इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर, यानी यहाँ एक्सपीरियंस की भी मान्यता दी गई है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डिजरेबल है वर्किंग नॉलेज इन हिंदी रीजनल लैंग्वेज इन एंड इंग्लिश। अगली बात पोस्ट की बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो इसमें डिग्री क्या रखा है, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ये जो है इसमें कोई एक्सपीरियंस के लिए उतना जोर नहीं दिया गया सेक्शन ऑफिसर के लिए। अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी डाल सकते हैं, डिजायरेबल में है, ये जरूरी नहीं है, डिजायरेबल है, आप है तो डालिए, नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बात करेंगे ऑडिट असिस्टेंट की, तो ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें बीकॉम चाहिए, बीकॉम चाहिए। अदर कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस अगर है 3 साल का तो आप लगा सकते हैं, उनको उनको उनके लिए भी ये है। ऐसे जो बीकॉम किए हैं वो भी भर सकते हैं ऑडिट असिस्टेंट की, ठीक है। अगले में बात करें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट की, तो इसमें देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश हिंदी, यानी इंग्लिश हिंदी वाले के लिए इसमें एक कंपल्सरी चीज़ रखा गया कि इंग्लिश और हिंदी में जिनका है वो फॉर्म ये भर सकते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डिग्री मैच खाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो हिंदी इंग्लिश जो है वो वाले इसको भरेंगे। आगे बात करेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट कोड है इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिग्री इन सिविल इंजीनियर है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नोट में लिखा हुआ एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ द कैंडिडेट इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मस्ट बी इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस या स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, प्राइवेट के लिए कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। स्टेनोग्राफर के पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सर्टिफिकेट 12th का होना चाहिए, शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड जो होना चाहिए वो 40 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश करस्पॉन्डिंग 12,000 की यहाँ पे की ड्रॉप पर आवर होना चाहिए, शॉर्ट हैंड स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड जो होना चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। आगे बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट की, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में जो डिग्री क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर की 1 ईयर की डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे कैटरिंग असिस्टेंट की। कैटरिंग असिस्टेंट में क्या होना चाहिए, सेकेंडरी स्कूल यानी 10th पास होना चाहिए एंड 3 ईयर डिप्लोमा, दूसरे में रखा गया 3 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग या इक्विवेलेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट या गवर्नमेंट होना चाहिए, या पास्ट सीनियर सेकेंडरी 12th फ्रॉम ए CBSE विथ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कैटरिंग, ठीक है। अगर 12th किए हैं, कैटरिंग का एक सब्जेक्ट आप में है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तभी आप भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पास्ट सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट एंड 1 ईयर डिप्लोमा कैटरिंग का भी होना चाहिए, वो भी लोग भर सकते हैं, विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो इसमें है ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विथ मिनिमम ऑफ 10 ईयर एक्सपीरियंस, सर्विस इन डिफेंस सर्विस और रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट, ये भी एक सर्विसमैन वालों के लिए रखा गया है केवल। आगे बात करेंगे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो है उसके पोस्ट में, तो इसमें सीनियर सेकेंडरी या 12th जरूरी है, उसके साथ ही स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग या 25 वर्ड इन हिंदी होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें 5 की डिपर्सन फॉर ईच वर्ड के लिए दिया गया है, या पास्ट 12th लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE या स्टेट बोथ विथ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए। आगे बात करेंगे जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट JNV के लिए पोस्ट निकाली गई है। इसमें जो है यहाँ पे एज आप लोग देख सकते हैं, एज आप लोग खुद से देख सकते हैं 18 से 27 यहाँ पे दिया, और भी पोस्ट में जो है एज के बारे में चर्चा किया गया है। तो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड एंड प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड इन इंग्लिश एंड 25 जो होगा वो हिंदी में होना चाहिए, या वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए बात करें तो 10th होना चाहिए, ITI होना चाहिए, इसके जो एज है 18 से 40 है,
इसका जो PDF है मैं अपने सत्यम एजुकेशन सेंटर के टेलीग्राम चैनल वाले ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर वाले में। आगे बात करेंगे लैब अटेंडेंट की, तो लैब अटेंडेंट की क्या है, पे इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं 18,000 से 56,900। इसमें 18 से 30 साल जो है एज होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक होना चाहिए, या 12th पास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मेस हेल्पर की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। या दूसरे में लिखा है 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन स्कूल या पासिंग और स्किल टेस्ट प्रेस्क्राइब बाई NVS, ठीक है। स्किल टेस्ट पास करना होना चाहिए। 3 बातें यहाँ पे लिखी हुई है, तीनों बातें आप समझ सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो क्लास 10 पास होना चाहिए, 18 से 30 साल एज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं उससे कम। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग एग्जाम की। तो एग्जाम कैसे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे तो देख सकते हैं, ये CBT होगा, उसमें उसके बाद जो बड़े पोस्ट है उसमें इंटरव्यू होगा, और जो स्किल वाले जो पोस्ट है उसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा, पार्ट A, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में एग्जाम होगा। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल से चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद पार्ट 5 में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चनों का एग्जाम होगा, 150 नंबर के लिए इंटरव्यू होगा सेकेंड स्टेज में। आगे बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की। इसमें जो है रीजनिंग एबिलिटी 15, जनरल अवेयरनेस 15, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होगा 30, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होगा 15, और उसके बाद GFR FR SR जो ये जो पोस्ट है स्पेसिफिक उसके लिए जो टेस्ट होता है उसमें 75 नंबर का टेस्ट होगा। 150 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे 150 नंबर के, और इसके बाद इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ के लिए जो है रीजनिंग होगा 15 नंबर का, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 15 नंबर के, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 20 नंबर के, सब्जेक्ट नॉलेज 70, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। आगे बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 है। इसमें अदर कोई उसके बाद नहीं एग्जाम है, ना ही कोई स्किल टेस्ट है। ये है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, लैंग्वेज टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 15 क्वेश्चन ईच, यानी कि दोनों में से 15-15 मिला के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, पॉक्सो एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट जो है उसका, RTI एक्ट, लीगल एप्टीट्यूड, सर्विस रूल्स एंड इस्टेब्लिशमेंट रूल जो होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। टोटल 130 क्वेश्चन 130 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके बाद कोई एग्जाम इसमें नहीं होगा। 2.5 घंटे का एग्जाम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। हर एक में 2.5 घंटे का ही, जिसमें 150 नंबर है उसमें 3 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे अगले पोस्ट की, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। तो ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश पूछा जाएगा। मेंटल एंड रीजनिंग जो एबिलिटी 10 क्वेश्चन 25 यानी 50 क्वेश्चन जो हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयर्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे, हिंदी या इंग्लिश। आपको टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसके बाद से अब आगे बढ़ते हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ CBC गाइडलाइन जो इनके मेन जो सब्जेक्ट उसके अनुसार, लैंग्वेज टेस्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ टेस्ट जो है लैंग्वेज टेस्ट है, जनरल अवेयरनेस टेस्ट है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। यहाँ पे 40 नंबर 30 नंबर और 30 नंबर एंड टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे का एग्जाम होगा। ये है जो आपका स्टेज 2 में, इसमें स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज टेस्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड MS ऑफिस, टोटल 130 क्वेश्चन 130 नंबर के 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। पोस्ट ऑफ कैटरिंग असिस्टेंट की बात करें तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से 10-10 नंबर ईच। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 10 नंबर के, डोमेन और प्रोफेशन नॉलेज के भी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन 120
नंबर के पूछे जाएंगे कैटरिंग असिस्टेंट के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की बात करें तो मेंटल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। टोटल 130 क्वेश्चन 130 नंबर के पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। उसके बाद से टाइपिंग यहाँ पे स्टेज 2 में यहाँ भी होने वाला है। अगले पोस्ट की बात करें जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की, तो ये होगा मेंटल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये टोटल 130 नंबर 130 क्वेश्चन 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। उसके बाद से टाइपिंग टेस्ट भी रखा गया। फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन जो है प्लम्बर की, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के 2.5 घंटे का इसका भी एग्जाम होगा। उसके बाद से ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा इलेक्ट्रीशियनों के लिए। अगले पोस्ट की बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट, इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 15-15-30। उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर के लिए बात करें तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट जो होगा 70 नंबर का पूछेगा। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। उसके बाद से स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, लैंग्वेज टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 40 नंबर के 40 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा। ये था हमारा पूरा सिलेबस कि किस में कितने नंबर का और किस सब्जेक्ट से किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अप्लाई जो होगा ऑनलाइन होगा, जो नवोदय विद्यालय की साइट है उसी पे होगी। उसके बाद से आपको यहाँ पे फी देखने को मिल रहा होगा। फी असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए 1500 रुपया रखा गया है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए रखा गया 1200 रुपये यहाँ पे। उसके बाद से जो अदर पोस्ट हैं, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्प और मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो है 750 रुपया है। अब बाकी अदर पोस्ट के लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो इंपॉर्टेंट डेट जो है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है 12 तारीख से। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 10/2 को, यानी कि 10 फरवरी को। उसके बाद फी डिपॉजिट ओपन रहेगा 12/1 यानी 12 जनवरी से लेके फी क्लोज होगा 10 फरवरी तक। टेंटेटिव डेट ऑफ CBT जो होगा 9/3/22 से 11/3/22, यानी कि मार्च में इसके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है। तो ये इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 1/4, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये थी नवोदय विद्यालय की जो नॉन टीचिंग वैकेंसी निकली है उसके बारे में पूरी जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप के लिए भी कोई गवर्नमेंट अपडेट यानी गवर्नमेंट जो जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो वो छूटे ना, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपके लिए और भी चीज़ें लेके आते हैं, जैसे GK GS की तैयारी, जो करंट अफेयर्स की तैयारी है, या अदर जो भी तैयारी है अदर पोस्ट के जो है GK के, मैथ के, रीजनिंग के, सारी तैयारी हम आपको इस यूट्यूब चैनल पे कराते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी या आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन छूटे नहीं, तो आप हमारे इस सत्यम एजुकेशन सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक जो है लोगों तक पहुँचाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।